नमस्कार दोस्तों, मैं बलराम कुमार एक बार फिर एक नए विचार के साथ आपसे जुड़ने आया हूं। दोस्तों, ये वीडियो देखकर यदि एक सेकंड के लिए भी आपके अंदर खून में उबाल आ जाए तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाते रहता हूं। दोस्तों, आज हमारे बच्चे एक ऐसी कविता पढ़ते हैं जिस कविता पर शायद आप गौर करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। पहली कविता तो टिंकल टिंकल लिटिल स्टार सारे बच्चे आजकल पढ़ रहे हैं, पर ये उस सभ्यता के कविते हैं जिनको मशीन आने से पहले यही नहीं पता था कि ये स्टार कितने बड़े हैं, जो पृथ्वी से लाखों गुना बड़े होते हैं। उसको भी वो सिर्फ एक छोटी सी वस्तु समझता था, जिसके कारण वो कविताएं बनी और हमारे बच्चे उसको तोते के तरह रट रहे हैं। दूसरी कविता आपने सुनी होगी, जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा, जबकि वही टाइम वो बच्चा शुगर खा रहा होता है और एक छोटा सा बच्चा झूठ बोलने का एक शब्द भी याद कर लेता है और साथ ही साथ मोबाइल में वो सीन भी देखता है। तो आगे चलकर वो बच्चा कितना सच बोलेगा, ये तो आप खुद सोचिए। मैंने तो आपको सिर्फ दो छोटे से कविताओं का एग्जाम्पल दिया। आपके बच्चे किसी भी क्लास में पढ़ते हो, उसे बोलना कि उस क्लास की कोई भी एक कविता पढ़ के आपको सुनाए। यदि वो विदेश की धरती पर लिखी गई कविता होगी, आप उस कविता के भावनाओं से जुड़ ही नहीं पाएंगे और आपको वो सिर्फ एक निरस शब्दों का मेल लगेगा। आज मैं आपको एक नई विचार देना चाहता हूँ, खास करके बच्चों को, कि उसे कैसी कविता पढ़नी चाहिए। क्योंकि कविता कोई शब्द नहीं होता, कविता जहाँ लिखी जाती है उस देश की मिट्टी, संस्कृति और सभ्यता को जब वहाँ के खून से गूंथा जाता है, तब जो शब्दों की श्रृंखला बनती है उस श्रृंखला को कविता कहते हैं। क्योंकि संसार के हर एक सभ्यताओं में वहाँ के मानवता को ऊपर उठाने के लिए कविताएं की रचना अवश्य हुई है, और ये कविता उस जगह के इंसान के भावनाओं से जुड़ी होती है जिसे सुनने के बाद उसके खून में उबाल आ जाता है। वही चीज़ें किसी दूसरे जगह के लिए कोई शब्द हो सकता है, पर उस जगह के लिए वो कविताएं एक नई चेतना का संचार पैदा करता है। यूँ तो हमारे देश में हजारों महान कवि हुए हैं और उनकी अनगिनत रचनाएं भी हैं, जिनको पढ़कर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, छत्रपति शिवाजी महाराज और रानी लक्ष्मीबाई पैदा होते हैं। और ऐसे ही कविता पढ़कर फांसी के फंदे पर भी जा रहा इंसान जब एक हाथ में भगवा ध्वज और दूसरे हाथ में अखंड भारत का नक्शा लेकर आगे बढ़ता है तो उसे नाथूराम गौडसे कहते हैं। ऐसे ही कविताओं का एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने पेश करूंगा, जिसे हम सबको थोड़ी थोड़ी अवश्य पढ़नी चाहिए, ताकि हमारे बच्चे आगे चलकर एक सभ्य और मजबूत दृढ़ इंसान बन सके। इसका बस एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने शेयर करता हूँ, आप इससे अपने आप को अवश्य जोड़ना। इसे सुनकर यदि आपके अंदर की भावनाएं बदले तो इस विचार को अवश्य ग्रहण करना। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबके मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसकी याद जवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों की बार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उनके प्रिय खिलवाड़, महाराष्ट्र के कुलदेवी उसकी भी आराधना भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मैं ये तो नहीं कह सकता कि इस कविता को पढ़कर आपका बच्चा सच ही बोलने लगेगा या देशभक्त और एक सच्चा इंसान ही बनेगा, पर याद रखिए
यदि इस कविता को पढ़कर नहीं बन सकता तो विदेश की धरती पर लिखी गई कविताएं को पढ़कर भी नहीं बन सकता। यदि बनना भी होगा तो इसी कविता को पढ़कर बनेगा, क्योंकि इस कविता को पढ़कर ऐसे सच्चे इंसान बनने की संभावना ज़्यादा है। क्योंकि हम अपने जीवन में 99% काम अपने भविष्य को अच्छे होने के संभावनाओं के हिसाब से ही करते हैं। यदि आपको लगता है कि ये वीडियो समाज के हर एक बच्चे तक पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही विचार लाता हूँ, कोई रील्स नहीं लाता। इस वीडियो को देखकर समाज का एक भी बच्चा ऐसे ही कविताएं पढ़कर अपने जीवन में बदलाव करता है तो मैं ये अपना मेहनत सफल समझूंगा। आपने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारी मुलाकात एक ऐसी ही नए विचार के साथ एक नए वीडियो में होगी। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।